इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ ने परमात्मा को हृदय में पधराया। नेत्रों के माध्यम से प्रभु ने भी माँ को नेत्रों से प्राप्त करके हृदय के भित्ति चित्ती पर स्वरूप घेर लिया। एक सखी ने कहा, सखी अभी पूजा पाठ अधूरी है, चलो दर्शन करें, माँ की स्तुति करनी। चल पड़ी माँ, भवानी जी के पावन मंदिर में आई और मेरी माँ की जय जयकार करने लगी। जय हो जय हो जय हो। ये अष्टाध्यायी है माँ का, सुनिए और गाइए। जय जय गिरिवर राज्य किशोरी, जय महेश जगोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुझी गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमृत प्रभात तू नहीं जाना, भव भवति भव परा भवकारी विश्व विमोहनी भवस बिहारी, भव भव परा भवकारी विश्व विमोहनी भवस बिहारी। हे माँ, जगत की स्थिति पालन लय कारिणी शक्ति आप हैं। आपके श्री चरण की सेवा किए सुर नर मुनि सब सुखी होते हैं। आप वर देने वाली हैं, वरदायिनी पुरारी प्यारी, आप शिव प्रिया हैं। अस्तु, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे मन में जो चल रहा है, मोर मनोरथ जानहु नीके, सबके हृदय में आपका वास है, तो पूरा करेंगे। माँ के द्वारा सुनाए गए विनय के शब्दों से इतनी गदगद हो गई माँ भगवती, जो माला पहराई थी श्याम मैया ने, वो गिर पड़ी और संगमरमर की माँ की मूर्ति मुस्कुराई। मूर्ति का मुस्कुराना मंगल होता है, रोना मंगल है, ठाका लगाना भी अमंगल है। इसीलिए खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माला को लिया माँ ने, सिर चढ़ाया। अब भगवती ने आशीर्वाद दिया, सुन सिय सत्य शीस हमारी, जी मन कामना, नारद बचन सदा शुचि सोबर मिले माँ का आशीर्वाद। माँ को सब गाइए, सबको याद है। मनो जाहिरा सहज सुंदर करुणा निधान सुजान शील एहि भांति तुलसी भवानी पूरी पूरी स्याजो मन में जो रच रखा है वही मिलेंगे, सहज सुंदर सांवरे। करुणा के खजाना है, सज्जन है, शील संपन्न है,
और अद्भुत बात, आपके प्रेम को वो जानते हैं। ये घटना है। क्या आप किसी को प्रेम करते हैं और वो जानता नहीं है कि आप प्रेम करते हैं, तो ये आपका दोष है, उसका नहीं है। आप निश्चित मानिए, जिसके प्रति आपके हृदय में जितना प्रेम है, उसके हृदय में भी आपके प्रति उतना ही है। आप भांज दे रहे हैं तो वो भी भांज देगा। आपने कथा सुनी होगी, दो ठग थे, एक शहद का व्यवसायी था, एक घी का। तो नित्य अलग अलग क्षेत्रों के बाजार में जाकर लोगों को ठग करके अपना काम चलाते थे। अपने यहाँ वो चलता है ना मेटा, घड़ा जो छोटा वाला होता, मेटा बोलते हैं। तो उसमें वो पूरा मिट्टी भरते थे और इतना कि कोई लकड़ी से भी खोदे तो वो शहद और घी दिखाई पड़े। मेटा में मिट्टी भर लेते थे यहाँ तक और इतना घी भरते थे, इतना शहद भरते थे। नित्य अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, कोई शिकायत लेके ना आवे। दैव का विधान बड़ा विकट है। एक बार ऐसी रचना बन गई कि दोनों एक ही क्षेत्र में पहुंच गए। क्या लेके आए आप? बोले हम तो घी के व्यवसायी हैं, घी लाए हैं। आप? बोले हम तो शहद लाए। तो भैया हो बहुत सुंदर है, आप घी लाए हैं और हम शहद लाए हैं, तो आइए खरीदने बेचने से भी बात समाप्त होती है, अदला बदली कर लें। हम आज घी बेच लेंगे और आप शहद बेच लीजिएगा। अब जरा विचारिए, वो समझ रहा है कि हम इनको ठग रहे हैं और वो समझ रहा है कि हम इनको ठग रहे हैं, और ठग दोनों एक दूसरे को रहे हैं। घर पहुंचे दोनों बड़े प्रसन्न होकर और घरेतीन से कहे कि देखो आज तो क्या लॉटरी लगी है, घर ले जाएंगे तो पता चलेगा। दोनों एक है बात, लाओ बर्तन। पलटा गया जब, तो ऊपर जो घी और शहद था वो भी माटी माटी हो गया, क्योंकि नीचे तो माटी ही भरा था। ये कथा क्या कहती है? यदि हम दूसरे को ठगने निकले हैं तो ये मान लें कि हम किसी को ठग नहीं सकते, हम अपने को ठग रहे हैं। क्योंकि हमारे कर्म तो हमारे पास आएंगे ना भाई। मैं नित्य आपसे ही कहता हूं, कोई किसी को ठग नहीं सकता। उसका घी माटी हो गया, उसका शहद माटी हो गया। बोल कर भी ठगा न जाए। प्रेम करना है तो करिए, नहीं करना है उदासीन रहिए। मां कहती है स्नेह जानत इस भांति भगवती का पूजन बार बार करके आशीर्वाद प्राप्त कर मां जानकी जी घर की ओर चली। सखियां परम प्रसन्न हैं, मां का बामांग फड़कने लगा। मां को खबर जनाई है, पुष्प दल लेकर प्रभु भैया गुरु शरण में पधारे। सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीश दुह भाई न दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय। भोजन विश्राम, संध्या में सत्संग, फिर संध्या बंदन, चंद्रमा दर्शन प्रसंग का निरीक्षण,
प्रेक्षण उत्प्रेक्षा माँ के दिव्य मुखमंडलों से, अरे लेकिन क्या स्याजो भगवान भाव में। प्रातः काल हुआ तो सतानंद जी महाराज ने जनक जी महाराज से संवाद किया। जनक जी महाराज ने कहा, हे देव, आप ऋषि मंडली को लेकर आइए, हम चल के व्यवस्था सारते हैं, संभालते हैं। जनक जी धनुष यज्ञ स्थल की ओर चले और शतानंद जी गुरुवर विश्वामित्र जी, मुनिगण राम लक्ष्मण प्रभु को लेकर स्वयंवर स्थल की ओर पधारे। जैसे प्रभु आए सब लोग हिय में हार गए। राजा लोग जो राजवेश में बैठे थे, भगत लोग तो प्रसन्न हुए हो, लेकिन जो राक्षस लोग आए थे राजवेश में दिव्य दिव्य वस्त्र धारण करके, अद्भुत अद्भुत, सब अपने हृदय में हार गए। क्यों? भगवान को देखकर। प्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा है? विद्वानों को विराट स्वरूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं, भक्तों को भगवान का दर्शन हो रहा है। भागवत अपने भाव में स्वजन परिजनों को पुत्र भाव का दर्शन हो रहा है, लेकिन राक्षस लोगों को काल का दर्शन हो रहा है। बाबा तो कहते हैं, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति न दे। जिनकी जैसी भावना थी भगवान ने उसको वैसा दर्शन दिया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठाए नहीं पाए। राजपुत्र धनुष यज्ञ देखने आए हैं। वक्ता श्रोता सब पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं। प्रसंग का दर्शन करिए। राम जी लखनलाल जी धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए हैं, गुरु जी के साथ दुई चेला आए हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।